नमस्कार दोस्तों। अभी मालदीव्स में, जी हाँ, वही मालदीव्स जिसके प्रेसिडेंट मोइज़ू ने भारत को आंखें दिखाई, वहाँ पे एक ऐसी घटना हुई जिस पर यह मुहावरा, जो कि काफ़ी फेमस है, फिट बैठता है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें कि किसी देश की मति भ्रष्ट होती है या उसको डूबना होता है तो वह चाइना की तरफ भागता है। और यह बात इसलिए कहा जा सकता है कि जिस तरह से अभी मालदीव्स के पार्लियामेंट में जो मारामारी हुई और धक्कम-पेल हुआ, जिसको कि पूरी दुनिया ने देखा, और यह सिर्फ पहली घटना नहीं है, इसके साथ साथ एक और घटना हुई जिसे कहा जा सकता है कि मालदीव की स्थिति ठीक पाकिस्तान से भी बदतर होने जा रही है। तो आइए आखिर माजरा क्या है, इसको जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आप कि जब से मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोइज़ू चुने गए, और उसके पीछे ऑब्वियसली चाइना के हाथ था, क्योंकि मोइज़ू का जो नारा था, इंडिया आउट का नारा, चाइना के दम पे था। और यह बात तब और क्लियर होगी जब मालदीव के प्रेसिडेंट ने भारत को अशनब करके पहले तुर्की और फिर एक हफ्ते के दौरे पे चाइना पे गए। और जो चाइना में मोइज़ू का इस्तकबाल किया गया, यानी स्वागत किया गया, शायद मोइज़ू ने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि चाइना मालदीव के प्रेसिडेंट को इतना भाव और इतना इज्जत देगा। लेकिन ऑब्वियसली वो मोइज़ू को इज्जत नहीं थी, बल्कि भारत का स्टेटस था जो चाइना को मजबूर किया कि वह मालदीव को इस तरह से इज्जत दे, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना चाहेगा कि मालदीव और इंडिया के बीच की दूरी और बढ़े। लेकिन ऑब्वियसली इसमें चाइना को हम कसूर ठहरा नहीं सकते, क्योंकि हर देश अपने फ़ायदे के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ पे सिर्फ मालदीव के साथ है, क्योंकि मालदीव के प्रेसिडेंट ने एक तो चाइना के गुस्सावे में, और दूसरा जो उनका एक फंडामेंटलिस्ट सोच है, जो पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस है, इस्लामिक कट्टरपंथा है, उसके चक्कर में न सिर्फ मालदीव के इंडिया के साथ रिलेशनशिप ख़राब किए, बल्कि मोइज़ू ने तो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। जो कि आपने देखा, मालदीव के 3 मंत्रियों ने भारत के बारे में जो ट्वीट की, जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप गए थे, उसके बाद जो हंगामा मचा था। और उसके साथ साथ मोइज़ू ने चाइना से आते ही भारत को आंखें भी दिखाने की कोशिश की। लेकिन इसी के साथ एक बात यह कही जा सकती थी कि मालदीव का जो भारत के प्रति यह रवैया था, अचानक उसको सपोर्ट मिलता, उसको लॉजिक पूर्ण कहा जा सकता था अगर भारत ने मालदीव से कोई अत्याचार किया होता, अगर भारत ने मालदीव को दबाने की कोशिश की होती, या फिर भारत ने मालदीव को शोषण करने की कोशिश की होती। लेकिन ऑब्वियसली भारत की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। और क्योंकि मालदीव भारत के साउथ में ओशन के अंदर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, इसीलिए भी इंडिया सपोर्ट करता रहा, उसको फाइनेंशियली मदद करता रहा। लेकिन इसके बावजूद मोइज़ू ने जो हरकत की है अपनी इस्लामिक कट्टरपंथा के चक्कर में, जिसके तहत ही वह भारत से दूर होने के लिए चाइना के पास चला गया। अब आपको याद होगा कि शुरू में मैंने कहा था कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है, और अगर किसी देश की मति भ्रष्ट होती है तो वह चाइना की तरफ जाता है। जिसका एग्जाम्पल हमने श्रीलंका या फिर पाकिस्तान और फिर साउथ अफ्रीका के कई देश हैं, जिसको हमने देखा है कि चाइना के जंगल में फंसते ही वहाँ के हालात ख़राब शुरू हो जाते हैं। फाइनेंशियली वह देश कर्जे में डूब जाता है और इंटरनली वहाँ पे क्योस मचने शुरू हो जाते हैं, जैसा कि श्रीलंका में हमने देखा और पाकिस्तान में देख रहे हैं। और ठीक इसकी शुरुआत अब मालदीव में शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी जो फुटेज और वीडियोज़ मालदीव के पार्लियामेंट्स में आ रही है, जो कि आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह इसी बात की ओर इशारा करता है कि मालदीव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और ऑब्वियसली इसमें इसका मेजर हिस्सा मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोइज़ू के नाम होगा। और इससे पहले भी आपको याद होगा एक घटना ऐसी जिसमें मालदीव के एक लड़के को इमरजेंसी मेडिकल की ज़रूरत थी, लेकिन क्योंकि मालदीव के प्रेसिडेंट ने मालदीव के अंदर जो भारतीय प्लेन मौजूद था, जो कि इन्हीं कामों के लिए यूज होता है, उसको उड़ाने पे पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि यह प्लेन भारत का था। और ऐसे में टाइम पे मेडिकल असिस्टेंट न मिलने के कारण उस लड़के की मौत हो गई। जिसके बाद धीरे धीरे मालदीव के कई लोग जो हैं मोइज़ू के इस रवैये से काफ़ी नाखुश हैं, उनके खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं, जिनको मालदीव में दबाया जा रहा है। यानी मालदीव में केओस की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।